सर बाजार फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। जीडीपी के आंकड़े जैसे मर्जी आ रहे हो, मेरे को पता है मैक्सिमम कमेंट्स यही आ रहे होंगे कि भैया बाजार तो चल नहीं रहा, जीडीपी के आंकड़ों का करेंगे क्या। तो अगर हम देश इतना ही पावरफुल तरीके से ऊपर भाग रहे हैं, हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली ग्रोथ, स्टॉक मार्केट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उतना मजा नहीं आ रहा है जो पिछले 2-3 साल में हम देख चुके हैं। दो बात मैं इसके लिए कहना चाहूंगा रजत, क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। मेरी जो अपनी एनालिटिकल टीम है, खासकर जो स्टॉक मार्केट की टीम है, एक इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है, एक स्टॉक मार्केट की टीम है। तो इसको हम बहुत दिन से एनालाइज कर रहे हैं कि टू स्टेप्स फॉरवर्ड, हम लोगों ने इसको नाम दिया टू स्टेप्स फॉरवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड। वन स्टेप बैकवर्ड, टू स्टेप फॉरवर्ड। 25,000 के नजदीक आती है, फिर 25,500 चली जाती है, फिर 26 के आसपास जाने लगती है, फिर वापस 25,700 पे आ जाती है, फिर वापस फिर एक बढ़ती है, फिर वापस 25,500 पे आ जाती है, फिर 25,500 से 25,700 जाती है। सितंबर 24 से मेरी जो एनालिसिस कहती है, हम जहां खड़े थे उससे थोड़ा सा 19 ही है, 21 नहीं है। तो आप लगातार जब मार्केट क्या हो गया कि 1.5 साल तक, करीब करीब 1.5 साल होने वाला है, जब 1.5 साल तक मार्केट एक ही दायरे में मूव करे, तो ये बेचैनी होना स्वाभाविक है। बिकॉज मार्केट को ना ऐसी आदत नहीं होती एक जगह खड़े होने की, या तो ब्रेकअप या ब्रेक डाउन, ऊपर जाए या नीचे जाए, एक ही जगह फंस के रह गई है। पर एक तो ये फैक्टर है, और इसके लिए फैक्टर्स का तो अभी हम बात कर लेंगे किस वजह से है। ये सारा जो टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, अब तो टैरिफ लोग ट्रैक करना ही, अभी मैं बात कर रहा था, ट्रैक ही भूल गए हैं। कहाँ 3.5% हुआ करता था, भारत की बात कर रहा हूँ, 3.5 से हुआ 25, 25 से हुआ 50, 50 घूमता रहा बड़े दिन तक। उसके बाद हुआ 18, 18 से घट के 10, 10 से घट के 15, फाइनल घोषणा 10। अभी भी नहीं पता कि 10 है कि क्या है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी लुटविक साहब आए हुए हैं, पता नहीं वो क्या करके जाएंगे। पीयूष गोयल साहब उनसे मिल रहे हैं, वो बड़े पापा तो वहां बैठे हुए हैं, अंकल वहां बैठे हुए हैं, वो बैठ के क्या करने वाले हैं, गॉड नोज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इरिटेटेड। ट्रम्प साहब बहुत बौखलाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा कर डालूं जो कि टैरिफ जो है मैं वहीं के वहीं वापस लें। और धमकी दे दी है उन्होंने कि जो कंट्री मेरे साथ टैरिफ के ऊपर गेम्स खेलने की सोचेगी, वो तैयार रहे, पहले से भी ज्यादा ठोक दूंगा मैं टैरिफ। बट ठोक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, बाकी उनका मतलब यही था। तो मार्केट जो है वो रिएक्ट करी। प्लस अभी हाल की जो आपको ये गिरावट दिख रही है, ये तो ईरान की जो जनीवा की टॉक्स थी, वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से फेल हो गई। हालांकि अगले हफ्ते एक राउंड और फिक्स किया गया है, पर इसलिए मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही कि यूएस कहता है कि भाई आप जो है अपने न्यूक्लियर के सारे प्रोग्राम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यूरेनियम यूरेनियम सब छोड़ो। ईरान कहता है कि हमारे ऊपर पहले सैंक्शन हटाओ। तो इट्स इट्स मैंने इसको चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहा, कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। पहले वो सैंक्शन हटाने को तैयार नहीं है, वो अपना प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं। अब तो यूएस ने ये कह दिया कि आपने सारे यूरोप के पहुंचने वाली मिसाइल बना ली है, आपने वो मिसाइल भी बनाई है जो कि अमेरिका तक पहुंच जाती है। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में उन्होंने बोली ये बात। तो मुझे लग रहा है ये मामला यहाँ से फंसा हुआ है। तो ये फंसा हुआ मामला मार्केट को एक डायरेक्शन में ऊपर तो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि एक दिन लगता है कि शांति हो जाएगी, ओमान बीच में दखलंदाजी करा, एक दिन लगता है नहीं होगी, फिर लगता है हो जाएगी। और बीच में सोने पे सुहागा वो चल रहा था। अब ये टैरिफ का हम भूलने लगे थे, डोनाल्ड टैरिफ साहब से हम वापस डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर आ गए थे। पर भूलते भूलते वो फिर से डोनाल्ड टैरिफ साहब हो गए। वो तो फिर ये टैरिफ का गेम शुरू हो गया। अभी क्या वो नया पैंतरा खेलेंगे टैरिफ में, छोड़ने वाले तो है नहीं। सेक्शन सेक्शन 122 लग चुका है, अभी सेक्शन 232, सेक्शन 301, सेक्शन 338। उन्होंने तो यहाँ भी कहा है कि मुझे कोई कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं चाहिए इनको लगाने के लिए। तो पता नहीं वो क्या करने वाला। तो नेचुरली देखिए, मार्केट मार्केट बुरी खबर बर्दाश्त कर लेती है रजत। आप तो मार्केट को इतना ट्रैक करते हैं, मार्केट अच्छी खबर तो बर्दाश्त कर ही लेती है, पर मार्केट ना अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, पता नहीं क्या होगा, मार्केट को ना पता नहीं वाली बात नहीं पसंद है। ये जो मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, दिस इज व्हाट मार्केट डज नॉट लाइक, बिकॉज उसमें मार्केट अपने लिए एक डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाती है। तो ये है। पर एक अच्छी बात, जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा था, एक तो ये बात थी, दूसरी बात हमारी टीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग निकाली रजत, कि हमारी मार्केट ना आत्मनिर्भर होती जा रही है। आप देखिए कि पहले एफआईआई और एफपीआई जब सेलिंग करते थे, पीछे आपने देखा जनवरी टू जनवरी $20 बिलियन के आसपास की करीब, तो मार्केट इस जिस हिसाब से उन्होंने दिवाली की ये सेल लगाई है, होली की, रक्षाबंधन की, एफआईआई ने सेल लगाई है, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, मार्केट इस समय 25,000 नहीं, मार्केट इस समय 15,000 आ जानी चाहिए थी। पर आप देखिए कि हमारी एसआईपीज हैं, म्यूचुअल फंड की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिस प्रकार से डीआई पैसा लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो परसेंटेज है, वो रजत कम होती जा रही है।
और ये मार्केट अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 16% रह गया है, एफपीआईज और एफआईआईज का जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट में। तो ये कम होना बहुत हेल्दी है, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े शॉक्स हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त क्या करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी आज भी मार्केट काफी अच्छी खासी गिरी है, फिर हम शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा 25-26 के बीच में घूमना इरिटेट तो कर रहा है, ये तो मैंने मान लिया आपकी बात कि ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ये 25 और 26 के बीच में पेंडुलम की तरह हिले जा रहे हैं। और अच्छी बात इसमें ये है कि कंसोलिडेशन थोड़ी लंबी हो गई है, और अच्छी बात इसमें ये है कि ये हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि एफपीआई एफआईआई की सेलिंग अभी भी लगातार बनी हुई है। आज भी उन्होंने बेचा होगा, अभी शाम को आंकड़े आ जाएंगे, आज भी बेचा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट जो हमारी मार्केट हो रही है, और मेरे लिए सबसे, आपके शायद मैंने पहले भी एक इंटरेक्शन में बोला है रजत, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मार्केट एज ए स्टॉक मार्केट फैन, एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, एज ए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो होगा रजत, जिस दिन हम इंटरनेशनल क्यूज देख के नहीं खुलेंगे, जिस दिन हम अपने अपने बिहाफ पे खुलेंगे। तो आपने अब देखिए, मैं वही ले आया जो आपने सवाल पूछा था कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, हम 7.8 पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो ये मार्केट क्यों डिप्रेस है? क्योंकि अभी भी हम ना थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखते हैं, सारी मार्केट देखते हैं। पता नहीं अमेरिका में ऐसा क्या है, सुबह उठ के पहले अमेरिका के देखते ही, निकाई ले लीजिए, हैंसन ले लीजिए, कॉस्पी ले लीजिए, सब अमेरिका का इंतजार करते रहते हैं, बंद हो कल सुबह वहीं से खुलेगा। अरे भैया क्या है उसमें ऐसा, $39 ट्रिलियन का उस इकोनॉमी के ऊपर लोन है, छोड़ो उसको, देखना अब यार। सर उनके पास आर्टिफिशियल आत्मनिर्भर हो जाओ। इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कल शेयर गिर गया, एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी का स्टॉक 5% नीचे आ गया था, हम उसी को घूर घूर के देख रहे थे, मारे गए, ऐसा सोच रहे अब हैं वो मतलब पर ये। वो तो देखिए, एंट्रोपिक तो अभी आया है, ठीक है, एंट्रोपिक अभी आया है। मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, एंट्रोपिक की एनवीडिया गिरा चर्चा था आईटी, कल, एनवीडिया एनवीडिया गिरा भी गिरा है, पर एंट्रोपिक के डर से गिरा है या जो भी गिरा है, एआई के था। डर से गिरे हैं। पर ये तो अभी कुछ हफ्तों का फिनोमेना है, मैं तो उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ। दैट फॉर मी द बिगेस्ट डे वुड बी रजत व्हेन वी स्टॉप ओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ लुकिंग एट द क्यूज फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट्स, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम यूरोप, कैक डैक्स फुटसी से हम जो लेते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट्स ऑल्सो। हम जिस दिन वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मैं आपकी पूरी बिस्तक की टीम को एक पार्टी दूंगा। मैं जिस दिन हम अमेरिकन मार्केट्स को नहीं देख के नहीं खोलेंगे, मेरी तरफ से एक पार्टी तो होगी वो जो रजत। 16% वाले एफआईज हैं उनको भी निकाल दो, फिर सब हम ही चला अगर लेंगे। नहीं अगर निकलना, हमारे आपके कहने से रुकने वाले कहाँ है वो? निकलना चाहते हैं निकल जाए, वो तो निकल ही रहे हैं धीरे धीरे करके, पूरे तो नहीं निकल पाएंगे खैर, क्योंकि भारतीय मार्केट एक अट्रैक्शन बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रजत मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, आज जीडीपी के लिए हम जुड़े हैं, मेरी एनालिसिस कहती है, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पिछले कुछ दिनों में ये बात बोला है। आप मुझे बताइए जरा, आपके पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, यूरोप के जितने नेशंस है, जरा मुझे उनकी जीडीपी बता दीजिए आप। मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट नाम नहीं लेता देश का, क्योंकि कोई उसको क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आपने इस देश का इसमें बता दी। 0.1%, 0.5%, 0.4%, 0.3%, ये 0 पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अमेरिका की 4.4% बताई थी उन्होंने जुलाई सितंबर की, ये 1.4 गिर के आ गई है। और आपको एक राज की बात बताऊं रजत, ये जो 0.1, 0.2, 0.3% है ना, ये जीडीपी नहीं होती है। ये तो जबरदस्ती, आप पानी में जब डूब रहे होते हैं ना, तो किसी तरह अपनी गर्दन जो है पानी के ऊपर रखते हैं, लाज बचाने के लिए, कि कहीं ये ना समझ ले कि हम डूब गए। एक्चुअली पूरा का पूरा जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो रिसेशन में जा चुका है। आप माने ऑफिशियली तो वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, कहीं इलेक्शन है, कहीं मिड टर्म इलेक्शन है, कहीं कुछ है, तो देश की साख, लीडरशिप की साख पे आ जाती है, अरे इकोनॉमी रिसेशन में, चर्चा का विषय बन जाता है। तो आई थिंक ये जो नई पैटर्न निकल रहा है ना, ये खतरनाक है रजत, कि देश अपने आप को रिसेशन में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर आप इकोनॉमी पे जाएंगे, आप इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करेंगे, दे आर एक्चुअली इन रिसेशन। मेरे हिसाब से दुनिया रिसेशन के मुहाने पर खड़ी हुई है। ऐसे में अगर हम 7.8% नई सीरीज पर आए हैं, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन।